ये कहानी एक घनी आबादी से दूर किसी ऐसे गांव की है जहां एक प्रसिद्ध डॉक्टर रहता था। एक रात की बात है जब डॉक्टर अपने घर पर सो रहे थे। तभी अचानक उनके दरवाजे पर जोरों से खटखटाने की आवाज आई। जैसे ही डॉक्टर दरवाजा खोलते हैं, उसी वक्त एक लंबा सा आदमी बहुत घबराहट के साथ कहता है, डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी की हालत बहुत खराब है। अगर आप नहीं देखेंगे तो कुछ भी हो सकता है। उस बात को सुन डॉक्टर अपने सामान को साथ ले उस व्यक्ति के साथ चल पड़ते हैं। एक ऐसे घने जंगल के बीच जो कि इतना सुनसान था कि मानो खामोशी भी कुछ कह रही हो। और अचानक से पेड़ के समूह के बीच एक झलक दिखती है चांदनी रात के बीच उस खौफनाक खूंखार हवेली की, जो कि रात के संबंध में ऐसी गहराई छुपा कर बैठी है मानो खुद दानवों उनके ऊपर बैठे हों। डॉक्टर उस हवेली को देखकर घबरा जाता है और काफी हिम्मत करके व्यक्ति के पीछे पीछे उस हवेली के अंदर प्रवेश करता है और उस हवेली के चकाचौंध से अचंभित हो जाता है कि बाहर से जितनी डरावनी, अंदर से उतनी ही खूबसूरत दिखती है। तभी वो लंबा व्यक्ति डॉक्टर साहब को बैठने बोलता है और डॉक्टर साहब सोफे पर विराजमान होते हैं। जब डॉक्टर साहब की नजर इधर उधर पड़ती है तो उनकी नजर सबसे पहले मरीज पर जा जाती है। मरीज को देख डॉक्टर साहब के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और तब उनका शक यकीन में बदल जाता है और वो जोर जोर से व्यक्ति को पुकारने लगते हैं, सुनिए भैया, इलाज चालू करें, अपनी सहमी हुई आवाज में। अरे भैया कहाँ गए, जल्दी आइए भैया, कहाँ गए आप। वो खौफनाक मंजर ऐसा दिल दहलाने वाला था कि भारी ठंडी में भी पसीने छूट जाए। तभी अचानक से उस 12 फीट लंबे सफेद चादर से ढके मरीज के सिर्फ हाथ बाहर निकलते हैं और उस हाथ को देखकर लग रहा था कि मानो हाथ में मांस कुछ हिस्सों से गायब और खून से लथपथ थे। उस मरीज ने जैसे ही आवाज मारी, डॉक्टर साहब मेरे नर्व्स देख लीजिए। डॉक्टर साहब घबरा के पीछे की ओर भागने लगते हैं। तभी उनकी नजर बूढ़े बाबा पर पड़ती है जो कि लालटेन लिए हवेली की चौकीदारी कर रहे थे। डॉक्टर साहब जब घबरा कर बाबा के पास पहुंचे, बाबा ने पूछा, क्या है इस घबराहट के राज मेरे बच्चे। तब डॉक्टर बताते हैं उन्हें अपनी आप बीती और उससे सुनने के बाद बूढ़े बाबा बोलते हैं कि क्या यही हाथ था बाबू। और अपने सामने दोबारा उस हाथ को देखने के बाद डॉक्टर की धड़कनें तेज हो गई और उसी क्षण वो भाग खड़े हुए। भागते भागते वो पहुंच गए एक सुनसान चौराहे पर जहां एक बुड्ढी छोटे बच्चे के साथ जा रही थी। वो डॉक्टर साहब को भागता देख बुड्ढी ने आवाज लगाकर पूछा, क्या हुआ बच्चे, इतने तेज हाफते हाफते कहाँ भाग रहे हो। डॉक्टर ने उन्हें अपनी आप बीती फिर से बताई और सामने बुड्ढी ने कहा कि क्या यही हाथ था बाबू। अब डॉक्टर फिर से हाथ को देखने के बाद जमीन पर बेहोश धराशायी हो गए। तभी वो हाथ अपने पीछे लहू के निशान छोड़ते डॉक्टर साहब के छाती के ओर चढ़ने लगे और अपनी दोनों उंगलियां उनकी छाती में ऐसे दबाए जैसे कि कोई बीच के मांस खींच रहा हो और उनके सारे प्राण अपने अंदर निचोड़ लिए। ये कहानी सन 1920 की है, जहां एक हवेली में तांत्रिक रहा करता था जो अपने मंत्रों से मरने के बाद भी जिंदा और जवान था। उस बुड्ढे ने अपनी आत्मा को एक पुतले में कैद कर ली थी। उस हवेली की चर्चा पूरे गांव में थी और एक दिन उस गांव में 4 दोस्तों का समूह घूमने को आता है। उस मायावी बुड्ढों की करतूतों से अनजान उनकी नजर उस हवेली पे पड़ती है
और वो उस हवेली की सुंदरता से उसकी चकाचौंध की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। एक दूसरे से बात करने के बाद वो वहां रुकने का आखिरी फैसला लेते हैं। सुबह तक तो सब कुछ ठीक था, मगर रात में डरावनी आवाजें आती हैं। खिड़की और दरवाजे खुलने और बंद होने लगते हैं अपने आप, और उससे एक अलग आवाज निकलती है। उस आवाज को सुन सारे दोस्त भयभीत हो जाते हैं, और तभी वहां पे वो जवान बुढ़ा आदम आता है और कहता है, मालिक मालिक, यहाँ डरने की कोई बात नहीं, ये तो हवा चलती रहती है। उनकी बात को सुनकर चारों यात्री आश्वासित हो जाते हैं और बोलते हैं कि कोई बात नहीं, चलो सो जाते हैं। उस समूह में एक खूबसूरत कन्या भी थी, जिस पर बुढ़े का दिल रात को आ ही जाता है, और वो लड़की को अपनी तंत्र विद्या के इस्तेमाल से अपने वश में कर लेता है। और फिर क्या, अगले ही दिन वश में करने के बाद वो उस लड़की को शादी के लिए मना ही लेता है। उसके इस फैसले से उसके दोस्त काफी खफा थे। उनके दोस्त आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि इस लड़की ने इसको हाँ बोला तो बोला कैसे।